हमारे बीच नहीं है वैसे नेता और वैसी स्थितियां नहीं है। तो एक नई स्थिति है कि तोमर जी भी बाहर निकलकर मुस्कुराते और हंसते हुए कहते हैं ठीक है, लोकतंत्र है, बातचीत हो जाएगी। क्या उनको इस बात का जरा भी एहसास है कि 40 दिन तक लुटियंस की दिल्ली से निकालकर खुले आसमान के तले अगर इस देश के मंत्रियों को बैठा दिया जाए तो उनकी क्या हालत होगी? क्या उन्हें शर्म नहीं आती है इस दौर में कि इतनी बड़ी तादाद में जनता बैठी हुई है और अलग अलग जगहों से आ रही है, जिन मुश्किल हालातों में वो जी रहे हैं, जो परिवार के भीतर की जो जद्दोजहद होगी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ी मां क्यों ना हो, बूढ़ी दादी क्यों ना हो, जो किसान है, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, उनकी जो परिस्थिति है, वो जिस मानसिकता में रह रही है, क्या इसको लेकर किसी तरह का कोई भाव इस देश की मिनिस्टर्स में नहीं है? इस देश को सरकार चलाने वालों में नहीं है? नौकरशाह भी शाम 5 बजने के बाद मस्ती में घर चले जाते हैं। आज फिर उसी जगह पर विज्ञान भवन के भीतर में व्यवस्था थी 5 सितारा होटल से भोजन आएगा। यह तो अच्छा है कि किसानों ने मना कर दिया और साफ कह दिया हम यहां खाना खाने नहीं आए हैं। हम तो आने वाले वक्त में इस देश को जो भोजन खिलाते हैं उसको उपजाने के लिए हम अपने हक को मांगने आए हैं। और इस पूरी बातचीत में जो आज लगभग 2.5 घंटे जो विज्ञान भवन के भीतर कैद थे, लगभग 72 नौकरशाह थे, सारे मिला लीजिएगा अगर तो, हर तरह के छोटे बड़े सबको मिला लीजिए। नौकरशाह का मतलब कर्मचारियों को भी जोड़ दीजिए। 72 लोग की मौजूदगी थी। 3 मंत्रियों की मौजूदगी हमेशा होती है, 41 किसान भी मौजूद है और उसी तरीके से बड़ी तादाद में सिपाहियों की मौजूदगी थी, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी थी। लेकिन उसी विज्ञान भवन के भीतर में फिर वही 5 सितारा भोजन की व्यवस्था करने की दिशा में ज्यादा जागरूक मंत्री नजर आ रहे थे। और सिर्फ जो ठोस बातचीत हुई वो 15 से 18 मिनट तक की बातचीत हुई। बाकी समय कुछ बातचीत करने के लिए किसानों के पास था नहीं, क्योंकि सरकार अडिग थी, सरकार जिद पे अड़ी हुई थी। मीडिया नहीं कहता है सरकार जिद पर अड़ी हुई थी, इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है किसान जिद पर अड़े हुए। कमाल की चीज है, इस देश से नागरिकों को खत्म कर दीजिए तो कहेंगे कि सरकार ने कानून बनाया। तो किसके लिए कानून बनाया? जनता के लिए। तो जनता ही ना सवाल उठाएगी तो जिद पर कौन है? यह भी एक समझने की बात है। शायद यही वो परिस्थिति